बहुत महत्वपूर्ण विषय है अमृत। कोई कभी कहते हैं कि भैया अमृत तो कहीं नहीं है, स्वर्ग में है, ऐसा है तैसा है। कोई कहता नहीं, स्वर्ग में तो पीछे गया समुद्र में अमृत है। कोई कहता नहीं नहीं, चंद्रमा में अमृत है कभी। और कोई कभी कहता है कि सर्प के मुख में अमृत है। सर्प के मुख में तो विष होता, बोले हाँ उसमें भी अमृत है। क्या? बोले मणि, वो मणि अमृत से बढ़कर के मुख में ही तो मणि को रखे रहता है। और कोई कहता नागलोक में अमृत है। और कोई कवि तो कहते हैं कि कामनियों के अधर में अमृत है। तो अमृत की चर्चा बहुत चलती है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, वेदादि शास्त्र कहते हैं कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध दही घी अमृत है। इसलिए पंचगव्य भी अमृत है और पंचामृत भी अमृत है। ये अमृत है। सुनैना जी कह रही हैं अमृत की चर्चा बहुत चलती है, पर वो स्वर्ग का अमृत सबके देखने में नहीं आता है। वो केवल बातों ही बातों का अमृत है, केवल पोथी का अमृत है, प्रत्यक्ष में नहीं है। तो प्रत्यक्ष में क्या है? बोले प्रत्यक्ष में जहर है। अमृत की चर्चा सुनने को मिलती है, जहर मिल जाएगा, चाहे जहां दुकान से खरीद लाओ जहर, सेल्फास की गोली ही खरीद लाओ, खा लो, जय सिया राम। अरे और कुछ नहीं, 10-20 नींद की गोली ही एक साथ खा लो, जय सिया राम, चिर निद्रा आ जाएगी। ये सब जहर तो नहीं, पर अधिक मात्रा में सेवन करने से जहर है कि नहीं? तो चर्चा अमृत की सुनने को मिलती है और दिखाई पड़ता है विष। और चर्चा हंसों की चलती है, मानसरोवर में हंस। बहुत से लोग मानसरोवर भी जाते हैं, पर वो कहते हैं हमने तो वहां हंस नहीं देखे। आप मानसरोवर गए हैं? आप लोगों में से कोई गया मानसरोवर? तो जो लोग गए उनसे हमने पूछा कि भैया हंस मिले वहां? बोले महाराज जी हंस तो नहीं मिले। तो चर्चा हंसों की चलती है। और कौआ और उल्लू दिखते कौन है? दिन में कौआ दिखते हैं, रात में उल्लू दिखते हैं। तो विधाता की गति ही टेढ़ी है। सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूती कराल, जहां तहां काक उलूक बक, बगुले बहुत हैं, मानस सकृत मराल। ये विधाता की गति ऐसी ही है। ये विधाता बीच में कहां से आ गया? ये विधाता को हम लोग समाधान के लिए ले आते हैं। क्यों? कि आफत आई है, विपत्ति आई है, संकट आया है, तो उस विपत्ति के बोझा को कुछ न कुछ तो कम करना है। तो कैसे कम होगा? किसी न किसी के मूड पे तो पटकना पड़ेगा कि नहीं? विधाता बेचारा कहने आता नहीं कि हमारे मूड पे क्यों धर दिया भाई। तब हम लोगों का एक अभ्यास है कि ऐसा कुछ अवसर मन के सर्वथा प्रतिकूल आता है तो उसका सारा दोष विधाता के सिर पे मढ़ देते हैं। क्या करें, विधाता की बुद्धि मारी गई, विधाता का विधान ही ऐसा उल्टा पलटा है, क्या सोचते थे, क्या हो गया, ऐसा हम लोग कहते हैं। अभ्यास है कहने का। अब सुमित्रा जी बोली। सुमित्रा जी ने कहा कि बहन आपके विचारों से हम सहमत हैं, क्योंकि विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा, सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा। सुमित्रा कह रही हैं
कि आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, विधाता की गति बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। अब प्रश्न उठा कि क्या विचित्र है और क्या विपरीतता है विधाता की गति में, तो उनका उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं सुमित्रा माता। वो कहती हैं कि प्रसिद्ध है कि विधाता सृष्टि करता है, विधाता सृष्टि करता है। तो जब विधाता सृष्टि करता है, स्वयं ही रचता है, तो फिर अपनी रची हुई सृष्टि को नष्ट क्यों कर देता है? अरे बनाओ तो ऐसा बनाओ कि जो कभी न बिगड़े। इधर बनाते जा रहे हैं, उधर बिगड़ते जा रहा है, तो बनाने का क्या अर्थ हुआ? जैसे बच्चे बाल केलि सम विधिमति भोरी, विधाता की मति बड़ी भोरी है। कैसी है? बोले बच्चों के खेल के जैसी है। आप लोग कभी बचपन में धूल मिट्टी में खेले हैं? अब बड़े बड़े शहरों के बालकों को तो ये सौभाग्य नहीं है। अब तो गांव में भी संस्कृति तेजी से बदल रही है, और नहीं तो बालक जो है बचपन में धूल में जरूर खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चे धूल में खेलते हैं, और खेल खेल में गीली मिट्टी में, गीली बालू में थोड़ा ऐसा खोद करके अपना पैर रख देते हैं, और ऊपर से मिट्टी को, बालू को ढक देते, पैर को ढक देते हैं। ऐसे ऐसे ठोकते हैं उसको। ठोकने के बाद फिर एड़ी के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी हटा देते हैं, धीरे से पांव बाहर निकाल लेते, गुफा बन के तैयार हो जाती है। उसको कहते हैं मिट्टी का घरुआ, घरौंदा बन के तैयार हो जाता है। फिर बालू की ही दीवार बना लेते, छोटी छोटी बाउंड्री बना लेते हैं, और एक लकड़ी में पत्ता लगा करके उसका झंडा लगा देते हैं। ये हमारा झंडा है, ये हमारा झंडा है। सबके अलग अलग घर बन जाते हैं उसमें शादी ब्याह भी हो जाती है, उनकी बारात निकल जाती है बच्चों की। गांव में बेरिया के पत्ता तोड़ तोड़ कर पूड़ी के जगह उनको खिला देते हैं एक दूसरे को। और पूड़ी ले लो, और पूड़ी ले। पूड़ी कुछ नहीं है, बेरिया के पत्ता, उसी को खाकर बच्चे घर में खूब अच्छे भले घर के बाल हैं, पर 10-10, 20-20 पत्ते खा जाते। हमने 10 पूड़ी खाई, हमने 20 पूड़ी खाई। और अभी खेलते खेलते घंटा भर हुआ है, तो इतनी गृहस्थी इतनी देर तक बसाई थी, तो उसको जैसा तैसा बना बनाया छोड़ जाते तो अच्छा था। पर खेल खेल में बालक जब चलने को होते हैं, तो वो अपना नहीं दूसरे के घरौंदा को पैर से मिटाता है। ए देख तेरा, देख ए गिर गया तेरा, तो वो उसका गिरा देगा, उसका गिरा देगा। और फिर थोड़ी देर में जो अपनी बनाई हुई गृहस्थी सब बच्चे ही उजाड़ देते हैं, उसी पर खूब कूदते हैं, नाचते हैं, सब मटिया मीट करके फिर भाग जाते हैं। अरे भाई, इतनी देर तक तुमने समय खराब किया, शक्ति लगाई, समय लगाया, और बने बनाए मिट्टी के घरौंदा उजाड़ के चले गए। ऐसा ही विधाता का खेल है। आहा, प्रेमी तो प्रेम का महल बनाना चाहते हैं, पर ये विधाता मिट्टी के घरौंदे को भी सहन नहीं करता।